अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हुसनैन रज़ा और हमारे चैनल रज़ा कोड एकेडमी पे आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिएक्ट जेएस। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं आसिफ महमूद, जो कि एक सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामुअलैकुम आसिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए? जी, मैं रेडी हूँ इंटरव्यू के लिए। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स क्या हैं और इनका यूज क्यों होता है? रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड कंपोनेंट्स हैं जो डायनामिकली क्लाइंट पर लोड होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स यूआईज को एफिशिएंटली रेंडर करने में मदद करते हैं और सर्वर और क्लाइंट के बीच डेटा एक्सचेंज को ऑप्टिमाइज करते हैं। रिएक्ट में कंकरेंट मोड क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉन्करेंट मोड रिएक्ट में एक फीचर है जो लार्ज कंपोनेंट ट्रीज को रेंडर करने में हेल्प करता है। यह यूआई को रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। रिएक्ट में सस्पेंस का यूज कैसे होता है और ये क्यों जरूरी है? सस्पेंस रिएक्ट में एसिंक्रोनस डेटा फेचिंग को हैंडल करने के लिए यूज होता है। इसका यूज react.lazy और react.suspense के साथ होता है, जिससे कि लेजिली लोडेड कंपोनेंट्स को मैनेज किया जा सके। रिएक्ट में हुक्स कस्टमाइजेशन कैसे की जा सकती है? रिएक्ट में कस्टम हुक्स बनाने के लिए एग्जिस्टिंग हुक्स को यूज करके रीयूजेबल लॉजिक को एनकैप्सुलेट किया जा सकता है। कस्टम हुक्स कॉमन लॉजिक को अलग अलग कंपोनेंट्स में शेयर करने में हेल्प करते हैं। रिएक्ट में एसएसआर सर्वर साइड रेंडरिंग और सीएसआर क्लाइंट साइड रेंडरिंग में डिफरेंस क्या है? एसएसआर में सर्वर HTML जनरेट करता है और क्लाइंट को सेंड करता है, जबकि सीएसआर में क्लाइंट ब्राउजर पर जावास्क्रिप्ट रन करता है जो यूआई को रेंडर करता है। एसएसआर एसईओ के लिए बेस्ट होता है, जबकि सीएसआर में इनिशियल लोड टाइम कम होता है। रिएक्ट में वेब सॉकेट्स कैसे इंटीग्रेट किए जा सकते हैं? वेब सॉकेट्स रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं। रिएक्ट में लाइब्रेरीज जैसे कि socket.io क्लाइंट को यूज करके वेब सॉकेट्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इससे रियल टाइम अपडेट्स और बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकती है। रिएक्ट में वर्चुअलाइज्ड लिस्ट्स कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती हैं? वर्चुअलाइज्ड लिस्ट्स लॉन्ग लिस्ट्स को एफिशिएंटली रेंडर करने के लिए यूज होते हैं। रिएक्ट में लाइब्रेरीज जैसे कि रिएक्ट वर्चुअलाइज्ड को यूज करके वर्चुअलाइज्ड लिस्ट्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। रिएक्ट में प्रोग्रेसिव वेब ऐप PWA कैसे बनाए जा सकते हैं? PWA ऑफलाइन एक्सेस और नेटिव ऐप लाइक फीचर्स के साथ वेब एप्लीकेशंस को एनहांस करते हैं। रिएक्ट में सर्विस वर्कर्स को यूज करके PWA बनाए जा सकते हैं। क्रिएट रिएक्ट ऐप में PWA सपोर्ट डिफॉल्ट होता है। रिएक्ट में ग्राफक्यूएल क्या है और कैसे यूज होता है? ग्राफक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज है जो सर्वर से डेटा फेच करने के लिए यूज होती है। रिएक्ट में लाइब्रेरीज जैसे कि अपोलो क्लाइंट को यूज करके ग्राफक्यूएल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये एफिशिएंट डेटा फेचिंग और कैचिंग को सपोर्ट करता है। रिएक्ट एसएसआर में डेटा फेचिंग कैसे हैंडल होती है? सर्वर साइड रेंडरिंग में गेट डेटा फ्रॉम ट्री या रिएक्ट डॉम सर्वर को यूज करके डेटा फेचिंग को हैंडल किया जा सकता है। ये कंपोनेंट्स के डेटा डिपेंडेंसीज को सर्वर साइड रेंडर करने में हेल्प करते हैं। रिएक्ट में एरर बाउंड्री क्या है और क्यों यूज होती है? एरर बाउंड्री अनहैंडल्ड एरर्स को कैच करके एप्लीकेशन को क्रैश होने से बचाने के लिए यूज होती है। ये कंपोनेंट ट्री में एरर को लिमिट करके एप्लीकेशन को स्टेबल रखती है। रिएक्ट में एनिमेशन कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है? रिएक्ट में एनिमेशन इंप्लीमेंट करने के लिए लाइब्रेरीज जैसे कि रिएक्ट स्प्रिंग या फ्रेमर मोशन को यूज किया जा सकता है। ये CSS ट्रांजिशंस या की फ्रेम्स को यूज करके कंपोनेंट्स को एनिमेट करते हैं। रिएक्ट में माइक्रो फ्रंटेंड्स क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं? माइक्रो फ्रंटेंड्स
लार्ज एप्लीकेशंस को स्मॉल, मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यूज होते हैं। ये डिफरेंट टीम्स को अलग अलग कंपोनेंट्स पर काम करने की परमिशन देता है और ओवरऑल डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को इजी बनाता है। रिएक्ट में हेडलेस सीएमएस क्या होता है और कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है? हेडलेस सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो बैक एंड कंटेंट को सर्व करता है। रिएक्ट में एपीआईज को यूज करके हेडलेस सीएमएस को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि कंटेंट को डायनामिक तरीके से रेंडर किया जा सके। रिएक्ट में सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? रिएक्ट में सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूड XSS प्रिवेंशन, सिक्योर स्टेट मैनेजमेंट, प्रॉपर रूटिंग एंड HTTPS यूसेज। ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को मिनिमाइज करके एप्लीकेशन को सिक्योर बनाते हैं। ये था हमारा एडवांस्ड रिएक्ट जेएस इंटरव्यू, जिसमें हमने कुछ एडवांस्ड रिएक्ट टॉपिक्स को कवर किया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।